नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स की विशेष श्रृंखला जो चर्चा में वो पर्चा में, अर्थात जो चर्चित टॉपिक है वही आपके पेपर में आने वाला है। यह टॉपिक विशेष करके खंड शिक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी जैसे प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बनाए जा रहे हैं। निश्चित ही इस यूनिट से एक प्रश्न आने हैं और मेरा प्रयास रहेगा कि निरंतर जब तक आपकी परीक्षा ना हो, परीक्षा की पूर्व संध्या तक इसी प्रकार से प्रयास चलता रहे। आइए देखते हैं जो चर्चा में वो पर्चा में श्रृंखला में आज का पहला प्रश्न, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 50वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, खंड शिक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी व अभी जो हाल ही में अन्य परीक्षाएं होने वाली हैं उसके लिए भी। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प मनोज कुमार, दूसरा विकल्प काशीनाथनी विश्वनाथ, तीसरा विकल्प विनोद खन्ना और चौथा विकल्प अमिताभ बच्चन है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को 50वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से 2 प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। 50वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार या वर्ष 2018 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो ध्यान रखिएगा, जो 50वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है ये वर्ष 2018 का भी है। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, 19 नहीं 18। ठीक है, अब यहाँ कुछ पुरस्कारों की सूची दी गई है और जो साहित्य से संबंधित है इसमें दिया गया सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें। देखें, कूट में देखें, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है 29वां सरस्वती पुरस्कार, 29वां व्यास सम्मान और 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार। ये सब पुरस्कार 2019 के हैं। इधर पुरस्कार और इधर उनके विजेता, ध्यान रखेंगे। अब आपको मिलान करना है। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने कौन पाया, तो अकित्थम अच्युतम नंबूदरी निश्चित ही आएगा। ये अकेले भी पूछा जा सकते हैं और कूट में भी पूछे जा सकते हैं। हम यहाँ इसलिए चारों को एक जगह पे दे दिए हैं या सुमेलित करने के लिए दे दिए हैं कि चारों विकल्पों को आप भली भांति समझ लें। ठीक है, तो यहाँ 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अकित्थम अच्युतम नंबूदरी के दिया गया और 29वां सरस्वती पुरस्कार वासुदेव मोही और 29वां व्यास सम्मान नसीरा शर्मा और 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी। ये अर्थात ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। इस प्रकार से आप देखें 1, 2, 3, 4 विकल्प आपके सही हैं। ध्यान देने की और ज़रूरत यहाँ पर है कि जो ये हिंदी साहित्य के पुरस्कार हैं, इन पुरस्कारों की पुस्तकें भी पूछी जाएंगी। पुस्तकों की एक सूची हम इसके अलग से आपको देंगे, निश्चित ही उससे पुस्तकें आपसे पूछ ली जाएंगी, जैसे नसीरा शर्मा की कागज की नाव रही। ठीक है, आइए देखते हैं। अगला पुरस्कार है राइट लिवलीहुड पुरस्कार 2019 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्पों का अवलोकन करने के बाद पता चलता है ग्रेटा थनबर्ग, अमीनातो हैदर, गुओ जुआन मेई या उपयुक्त सभी को। यह जो राइट लिवलीहुड पुरस्कार है स्वीडन की एक संस्था है वो प्रदान करती है। तो राइट लिवलीहुड पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया। तो ग्रेटा थनबर्ग के साथ 3 अन्य लोगों को भी दिया गया, जिसमें अमीनातो हैदर और गुओ जुआन मेई भी शामिल हैं। इस प्रकार से इसका उत्तर होता उपयुक्त सभी, ध्यान रखेंगे। और यहाँ राइट लिवलीहुड पुरस्कार से भी महत्वपूर्ण ग्रेटा थनबर्ग के लिए है। ये 2019 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुनी गई हैं। सबसे कम उम्र की पर्सन ऑफ द ईयर चुनी जाने वाली महिला हैं या बालिका हैं। ये स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्त्री हैं, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा को भी संबोधित किया है। ठीक है, शेष बातें इनसे हम समय के साथ फिर करेंगे जब चर्चित पर्सनालिटी को देखेंगे। आइए देखें, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पुरस्कार है बुकर पुरस्कार 2019। ध्यान रखेंगे, यह बुकर पुरस्कार है। यहाँ 2 प्रकार के पुरस्कार बुकर से संबंधित पूछे जाते हैं। एक बुकर पुरस्कार होता है, एक मान बुकर पुरस्कार, मान अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ध्यान रखेंगे, जो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार होता है 2 वर्ष के अंतराल पर दिया जाता है। तो अर्थात ये 2008 से शुरू किया गया है। तो वो ये नहीं है, ये बुकर पुरस्कार है, ये कॉमनवेल्थ देता है।
और जो वो मान बुकर पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है, इन्हीं में से उनकी छटनी की जाती है। उसको हम अलग से अभी आगे चल के मिलेगा। ये दोनों आप कंफ्यूजन समझने की कोशिश करिएगा कि जहां अंतर्राष्ट्रीय लगेगा वहां 2 वर्ष वाला है। ठीक है, आइए देखें। बुकर पुरस्कार 2019 की विजेता निम्नलिखित में से कौन है? यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। तो आप देख रहे हैं कि इनमें से युग्मित रूप से पूछे गए हैं, दिए गए हैं। तो मार्गरेट एटवुड, बर्नार्डिन एवरिस्टो, फिर इसके बाद नदीम गोल्डियर, स्टैनली मिडल्टन, माइकल ओंडेटजे, बैरी असनवर्थ। ये दो का जोड़ा है। ठीक है, ये 2019 में मार्गरेट एटवुड और बर्नार्डिन एवरिस्टो को और इनको दिया गया। नदीम गोल्डमर और स्टैनली मिडल्टन को 1992 में और माइकल ओंडेटजे, बैरी असनवर्थ को 1974 में दिया गया था। ध्यान रखेंगे 3 बार अभी तक बुकर पुरस्कार युगल रूप से दिया गया है। यहाँ से और आपसे क्या पूछे जा सकते हैं सॉरी यहाँ से आपसे पूछी जा सकती हैं इनकी पुस्तकें। जैसे अभी हमने चर्चा की कि इनकी पुस्तक हम अलग से आपको बताएंगे, वही पुस्तकें आपसे पूछी जाएंगी। एक पुस्तक भी आपके यहाँ पूछा जाएगा करंट अफेयर्स में। आइए अगला देखते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2019 निम्नलिखित में से किसे दिया गया? जैसे आप नोबेल पुरस्कार के बारे में जानते हैं, 1869 से स्वीडन की एक संस्था देती है। 6 सेक्टर में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। पहले 5 में दिया जाता था, 1901 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया गया। अब यहाँ जो 4 विकल्प दिए गए हैं, यहाँ पूछा गया है कि किसे नहीं दिया गया। ध्यान रखेंगे, किसे नहीं दिया गया। जब नहीं जैसी बात हो, उस नहीं को जैसे हम आपसे बार बार बताते आए हैं, उस नहीं को पहले मार्क कर दें। अब समझने की कोशिश करें किसे नहीं दिया गया। किसे नहीं दिया गया तो इसका मतलब 3 को दिया गया, 1 को नहीं दिया गया है। तो देखें यहाँ पीटर हैंडके जो ऑस्ट्रिया के हैं, इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया, साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अभिजीत बनर्जी, एस्थर डफलो और माइकल क्रेमर को तीनों लोगों को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के हैं, अमेरिकी, और एस्थर डफलो इनकी पत्नी हैं, और माइकल क्रेमर इंग्लैंड के हैं। इस प्रकार से इन तीनों को मिलाकर संयुक्त रूप से दिया गया। शेष बातें हम अलग से कर लेंगे। आइए देखते हैं निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार मरणोपरांत नहीं प्रदान किया गया। ध्यान रखेंगे, यहाँ पद्म विभूषण पुरस्कार के विजेता हैं। यहाँ दिया गया मरणोपरांत किसे नहीं प्रदान किया गया। तो जैसे ये पुरस्कार यहाँ 4 विकल्प दिए हैं, जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और एमसी मैरी कॉम। जैसे जानते हैं जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी, ये तीनों के तीनों का देहांत हो चुका है। अर्थात इन्हें 2020 का पद्म विभूषण पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया। एमसी मैरी कॉम अभी भी लाइव है, अभी भी जिंदा है। इन्हें मरणोपरांत नहीं बल्कि इनके जीवित रहते इन्हें पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार 2020 का है। यह पुरस्कार 2020 का है। ध्यान देने की जरूरत है। पद्म विभूषण पुरस्कार 2020 में, जैसे हमने पीछे भी आपसे चर्चा किया, पढ़ाया हुआ है कि 7 लोगों को दिया गया है। 4 आपको ये दिख रहे हैं। आइए आगे देखें। 65वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 फिल्म गली बॉय। ध्यान रखेंगे, फिल्म गली बॉय को कुल कितने अवार्ड दिए गए? 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 फिल्म गली बॉय को कुल कितने अवार्ड दिए गए? दोबारा, ठीक है। तो यहां देखें 10, 11, 12, 13। जो गली बॉय फिल्म है, बहुचर्चित फिल्म रही। इसे ऑस्कर की श्रेणी में भी नामित किया गया था भारतीय हिंदी भाषाओं में। ठीक है, तो गली बॉय को 65वां फिल्म फेयर अवार्ड में कुल 13 अवार्ड दिए गए हैं। ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक। ठीक, आइए देखते हैं 92वां ऑस्कर पुरस्कार 2020 में सर्वाधिक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता? यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, जोकर, मोतीबाग, जुडी और पैरासाइट। जोकर, मोतीबाग, जुडी और पैरासाइट। इसमें सर्वाधिक ऑस्कर किसने जीता है? इसमें सर्वाधिक ऑस्कर पैरासाइट ने जीता है। पैरासाइट ने 4 ऑस्कर जीता है। एक तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय
गैर भाषा की फिल्म और उसके बाद सर्वश्रेष्ठ मौलिक पटकथा लेखन में, ये 4 सेक्टर में इन्हें दिया गया है। लेकिन ध्यान देने की जरूरत है, जो फिल्म जोकर है इन्हें 11 श्रेणी में नामित किया गया था। और मोती बाग फिल्म जो है भारतीय भाषा की है, ये उत्तराखंड के एक किसान 82 वर्षीय किसान के ऊपर एक लघु पटकथा या लघु फिल्म लिखी गई है, ये भी ऑस्कर की श्रेणी में शामिल किया गया था। ठीक है, आइए आगे देखें। अगला, पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। ये जो पुलित्जर पुरस्कार है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला है इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण विकास पुरस्कार 2019। फिर से सुन लें, कंफ्यूज करेगा। यहाँ 2 पुरस्कार हैं, इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2019 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? 4 लोग हैं, डेविड फ्रेडरिक एटनबरो, चंडी प्रसाद भट्ट, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और विज्ञान या पर्यावरण केंद्र। यहाँ बात आ रही है कि इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार ब्रिटेन के एक पर्यावरणविद हैं डेविड फ्रेडरिक एटनबरो को दिया गया है। वहीं जहां इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण पुरस्कार है, एक पुरस्कार और दिया जाता है, इंदिरा गांधी एकता पुरस्कार। इंदिरा गांधी एकता पुरस्कार चंडी प्रसाद भट्ट को दिया गया है। आगे हम कहीं इसको क्लियर करेंगे। एकता की बात आए तो चंडी प्रसाद भट्ट उत्तराखंड के पर्यावरणविद हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं भारत के पर्यावरणविद हैं, चिपको आंदोलन के प्रणेताओं में से एक। ठीक है, इस प्रकार से ये 10-12 प्रश्नों की श्रृंखला रहे। निश्चित ही मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है इससे एक प्रश्न आएंगे। अगली श्रृंखला शीघ्र प्रेषित होगी। जैसे हमने अभी आपको बताया कि जो चर्चा में व पर्चा में, एग्जाम की पूर्व संध्या तक यह श्रृंखला जारी रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।